हेलो एवरीवन, मैं उपस्थित हूँ आपका मित्र योगेश त्र्यंबकराव टेकाड़े और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सुनते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हमारे मित्र डॉक्टर संजय कुमार विश्वकर्मा से। नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाई बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच से अभिनंदन आप सबका एक बार स्वागत करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए हम आज अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए आज हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए आज 27 जनवरी के इस दोपहर के कार्यक्रम में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का अतुल्य भारत के इस मंच पर एक बार फिर से अभिनंदन आप सबका स्वागत करते हुए आज इस मीटिंग की शुरुआत करता हूं। और मैं सभी जितने भी हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के मेंटोर हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबका स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। आप जितने भी लिसनर व्यूअर मुझे सुन रहे हैं, चाहे बाद में भी यूट्यूब पर सुनेंगे, आप सबका भी मैं एक बार फिर से हृदय से साधुवाद अभिनंदन करते हुए चलिए हम आज इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कल से लेकर के अभी तक बहुत सारे चेंजेज हमारे ओईएस में हुए हैं, बहुत सारे अनाउंसमेंट हो चुके हैं और कल 8:30 बजे के भी सेशन में मैंने बताया था। कल 26 जनवरी था, गणतंत्र दिवस। हम लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास से गणतंत्र दिवस हम लोगों ने मनाया है। चूंकि हम एक प्राउड इंडियन हैं, भारतीय होने के नाते हमें अपने देश पर गर्व है और हम लोगों ने कल बहुत ही हर्षोल्लास से गणतंत्र दिवस की इस महान जो सांस्कृतिक हमारा विरासत में मिला है, हमारे पूर्वजों के बलिदान से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो दोस्तों, कल ही संविधान लागू हुआ था, तो कल के डेट में ही आप एक संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, दोनों चीज हुआ है। आप इसको संयोग भी कह सकते हैं और एक नया प्रयोग भी कह सकते हैं। पता नहीं कोई चीज ईश्वर जो है वो कोई चीज सही मुहूर्त पर क्यों लाते हैं, पता नहीं मुझे, लेकिन वो चीज आती है, मुझे पहले से मालूम होता है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि एक आपको यहाँ पर नया फॉर्म आने वाला है जो आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा या सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं बहुत पहले आपको बता दिया था, जो इसके बारे में किसी लीडर ने, किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी यूट्यूबर ने आपको जानकारी नहीं दिया था। लेकिन मैं आपको बार बार जानकारी दे रहा था कि अभी आपको नया एक एनडीए फॉर्म मिल सकता है या आपको नया एक फॉर्म आ सकता है जिसको आपको सेलेक्ट करके, एक्सेप्ट करके, फिलअप करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, कल 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू हुआ था गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, उसी समय हमारा ऑन पैसिव का भी संविधान लागू हो गया। कल जो है हम लोगों को जो एग्रीमेंट जो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है सिग्नेचर वाला, वो क्या है? हमारा ऑन पैसिव का संविधान है। आप उसको जब ध्यान से पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि यस, एक वर्ल्ड वाइड कंपनी में और मदर ऑफ ऑल कंपनी के आप प्राउड फाउंडर हैं। आपको अपने आप पर गर्व होगा जब आप उसको बारीकी से पढ़िए। आप जिस भी लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं, आप उस लैंग्वेज में आप उसको जरूर पढ़िएगा। आप माई प्रोफाइल में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद में वो चीजें आपको फिर से दिखेंगी। आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और एक एक पॉइंट को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी दिमाग हिल जाएगी दोस्तों। तो इसको आप क्या समझते हैं? संयोग और प्रयोग दोनों है। 26 जनवरी को ही भारत का संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी को ही हमारे आर्थिक आजादी का संविधान लागू हुआ। तो इसे संयोग और प्रयोग दोनों ही कह सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा चीज है दोस्तों, मैं बहुत पहले भी इस पर कहा था
ये हो सकता है कि इस आज़ादी के दिन हम सबको स्वतंत्रता भी मिल सकती है, और कहीं ना कहीं ऐसर ने कल वो चीजें दे करके इसको इंडिकेट कर दिया कि जिस तरह से हम गुलामी और दास्ता की जंजीरों को तोड़कर हम 26 जनवरी को गणतंत्र हुए थे, यानी हम सबको आज़ादी मिली थी, बाय डिफॉल्ट ऑन पैसिव में भी 26 जनवरी को ये हमारा संविधान लागू हो गया, कॉन्स्टिट्यूंसी लागू हो गया, और यही हम सबको पालन करना है। संविधान ही हमारा मूल तत्व है दोस्तों। तो यानी किसी भी आप संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो, या किसी धर्म में है, तो वहाँ का प्रोटोकॉल आपको पालन करना पड़ता है, चाहे आप चपरासी हो या बड़े पदाधिकारी हो या आपके खुद के ट्रेडिशनल बिजनेस हो, आप खुद बिजनेस ओनर हैं, लेकिन आपको खुद वो प्रोटोकॉल पालन करना पड़ता है। चाहे आप राजा हो या रंक हो, सबको प्रोटोकॉल पालन करना पड़ता है दोस्तों। अगर आप प्रोटोकॉल नहीं पालन करेंगे तो आपका नुकसान होगा। जैसे आग है, आग में अगर आप हाथ डालेंगे तो क्या होगा? आग को कुछ नहीं होगा, आपका हाथ जल जाएगा। पानी में आप कूदेंगे, क्या होगा? पानी को कुछ नहीं होगा, आप डूब के मर जाएंगे। करंट है, वो हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है, लेकिन हम उसमें हाथ डालेंगे खुली हाथों से तो हमारा नुकसान है। बिजली और करंट को कोई नुकसान नहीं है। उसी तरह से ऑन पैसिव या हमारा भारत का संविधान जो बना है, हमारे सहूलियत के लिए बना है और हमारे प्रगति के लिए बनाया गया है, चाहे वो ऑन पैसिव का संविधान हो या हमारा देश का संविधान हो। वो हम सबके जरूरतों को देखते हुए वो प्रोटोकॉल और कॉन्स्टिट्यूंसी लागू किया गया, उसको पालन करना अक्षरशः पॉइंट बाय पॉइंट हमारा कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ लिए होंगे, और मैं कुछ कुछ बातों पर पॉइंट डालूंगा। मैं इस पर और बहुत सारी चर्चा करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत मुख्य मुख्य बातें हैं। अगर मैं एक एक पॉइंट पर बात करूंगा, हमारे OES में जो हम लोगों ने वहां पर जो सिग्नेचर किए हैं उसके हर एक पॉइंट को, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। मुख्य पॉइंट पर हम लोग सिर्फ बात कर लेंगे। उसमें जो लिखा हुआ है प्रोटोकॉल में, हमें आज से, अभी से, जिस समय से आपने वो एक्सेप्ट किया है एग्रीमेंट फॉर्म, तभी से आपको ऑन पैसिव की किसी भी गोपनीय जानकारी को पब्लिक में शेयर नहीं करना है। आई रिपीट, ऑन पैसिव कंपनी की कोई भी गोपनीय जानकारी पब्लिक में आपको शेयर नहीं करना है, नेवर एवर। दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े गए तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और आप अपने जो संस्थापक सदस्य का जो आपको पद गरिमा में मिला है, आप उसे खो देंगे, वो आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई अल्टीमेट नहीं दिया जाएगा, यानी चेतावनी अब नहीं दी जाएगी, सीधा आप टर्मिनेट हो जाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। उस एग्रीमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है कि अब हम आपको कोई भी चेतावनी नहीं देंगे, अलर्ट नहीं करेंगे, आपकी आईडी सीधा टर्मिनेट हो जाएगी, चाहे आप कोई भी रहे, चाहे आपका 1 लाख का टीम हो, चाहे आप 0 फाउंडर हो, आप 5 साल से यहाँ हैं या आज के हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी आईडी स्वतः टर्मिनेट हो जाएगी। इसलिए जितने लोग भी भावावेश में, खुशी में, बिना जानकारी के अभाव में हर एक चीज को हम लोग शेयर कर देते थे व्हाट्सएप में, फेसबुक में, अब आपको सोच समझ के शेयर करना है। हमारे बैक ऑफिस का कोई भी स्क्रीनशॉट किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। वो लिखा हुआ है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है बैक ऑफिस का कोई भी स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इनकम के रिगार्डिंग कोई भी बात आपको सोशल मीडिया पे नहीं करना है। तीसरा, ऑन पैसिव के बारे में कोई भी निगेटिव बात या ऑन पैसिव को नुकसान पहुंचे ऐसी कोई भी साउंड या कोई भी बात, तो आपकी क्रिएटिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं बचाएगा आपको, स्पष्ट लिखा हुआ है। आप अपने आईडी
को टर्मिनेट करवाएंगे या बना के रखेंगे, ये पावर आपको दिया गया है, संविधान के में ये पावर दिया गया है। आपको कोई टर्मिनेट यहाँ नहीं कर सकता है। किसी लीडर में क्षमता नहीं है कि आपको ऑन पैसिव में निकाल सकता है, ना कोई रिकमेंड कर सकता है। आप अपने आईडी के स्वयं मालिक हैं। आप रहेंगे यहाँ कि नहीं रहेंगे वो आप तय करेंगे। कंपनी कोई आपके खिलाफ काम नहीं करेगी, कोई टेक्नीशियन आपको कुछ नहीं करेगा, बट आप स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार सकते हैं अगर आप सजग नहीं रहे तो। दूसरा क्या कर रहा है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई चीज व्हाट्सएप ग्रुप में आया तो हम बिना उसको देखे समझे पढ़े तुरंत उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। दनादन उसको शेयर करना चालू कर देते हैं। कोई भी मैसेज आए तो उसको पढ़िए, समझिए, और अगर वो हार्मफुल है, आप समझ रहे हैं हार्मफुल है या आपको समझ में नहीं आ रहा, आप सीनियर से पूछिए। अगर वो हार्मफुल है हमारे कंपनी के लिए तो उसको तुरंत, अगर आप एडमिन हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के, तो उस कंटेंट को तुरंत डिलीट कीजिए और एक बार उस सज्जन को वार्निंग दे दीजिए, पर्सनली में, ग्रुप में नहीं, इसलिए कि किसी का भी मान सम्मान जरूरी है। हम किसी के मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचाएंगे। वो सज्जन जिन्होंने वो कंटेंट डाला है जो हमारे कंपनी के खिलाफ है, उनको आप पर्सनली में वार्निंग दे दीजिए। लास्ट, ये लास्ट आपका वार्निंग है, सेकंड बार से